एक तरफ बिरला सन लाइफ, एक्सेंचर, एमसीएक्स, जीतो, और एक तरफ ये इतनी गहरी आध्यात्मिक बात, ये एक व्यक्ति के जीवन में इसका बैलेंस कैसे बन सकता है? समय सार की छठी गाथा में जब आचार्य कुंदकुंद से किसी शिष्य ने पूछा कि शुद्धात्मा वह शुद्धात्मा कैसा है, तो उसका जवाब आचार्य कुंदकुंद ने दिया कि ज्ञायक रूप से जो ज्ञात हुआ वो तो वही है। कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? बहुत सिंपल उत्तर है, क्योंकि मैं तो जी रही हूं। देखो, बचपन से जब 5 साल आपने ग्रेजुएशन किया, यानी कि आपके दिमाग के कंप्यूटर में जो पहली फाइल्स लिखी गई हैं, जो अंदर तक घुसी हुई है, बात तो यही है। और ये क्लैरिटी, देखो, एक फेज होता है 4 to 14 का, एज बता रही हूं मैं आपको, और एक होता है 40+ का। ये दोनों में आपको बहुत समानताएं दिखेंगी। 4 साल से 14 साल तक आप बच्चों के दिमाग में जो चीज फिट कर दोगे, याद रखना 40 साल तक वो मुड़ के शायद ना देखे, लेकिन 40 के बाद वो लौट के वहीं आएगा वापस। तो अगर हमारे जीवन में ये क्लैरिटी बहुत स्पष्ट रूप से थी, क्योंकि हमें तो 14 नहीं, हमें तो 20 तक मिल गया था ये सब करने के लिए, तो आफ्टर 40s में आप ये सब जो है ना, एमसीएक्स और एक्सेंचर, ये सब तो खाना भी खाते ही हैं, नहाते भी हैं, ये सब तो अपन करते ही हैं। वैसे ये काम भी हो ही जाता है। टोडरमल जी ने नहीं किया, तुम नहीं करते हो, कौन नहीं करता है? लेकिन जो दिमाग है, जो रुचि है, वो तो पूरे टाइम यही लगी रहती है। वो बच्चे के जैसे दिमाग में तो माँ ही रहती है, भले कहीं भी घूम ले। तो यह जिनवाणी माँ हमारी, ये चाहे हमने कुछ भी किया हो, हमेशा स्वाध्याय नित्य बना रहा। शादी हुई, बच्चे हुए, नौकरी हुई, ऐसा कोई दिन नहीं बीता जब मिनिमम 1 घंटे का स्वाध्याय ना किया हो और मैक्सिमम 3 घंटे का स्वाध्याय ना किया हो। सोने से पहले, ऑफिस से भले 11 बजे भी आपको शांति मिली है तो भी 1 घंटा पढ़ के सोएंगे। सुबह से उठ के एक प्रवचन सुनेंगे, रास्ते में सुनेंगे। तो वास्तव में देखा जाए तो स्वाध्याय में बहुत फायदे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि वो निरंतरता बनी रहती है स्वाध्याय की, तो मेरे ख्याल से तो हम सभी वही करते हैं, सभी को हो जाता है। इसमें असंभव जैसा कुछ है नहीं। कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है नौकरी के अलावा, कोई गाता अच्छा है, हम अध्ययन करते हैं। कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है, उससे पॉलिटिक्स की बात कर लो, किस किसने कौन से कितने रन बनाए थे। क्षयोपशम में किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिपेंड करता है कि आपने सब्जेक्ट कौन सा चुना है। तो मेरा ये सब्जेक्ट है बस। मेरा अगला प्रश्न यही था, और हम सभी युवाओं की तरफ से ये प्रश्न था कि काम करते हुए, इतनी दौड़ भाग के साथ साथ स्वाध्याय के लिए कैसे समय निकाले? पता ही नहीं चलता पूरा दिन कहाँ खत्म हो जाता है। आप कह रहे हो 1 घंटे से लेकर के 3 घंटे का स्वाध्याय। हम तो सोचते थे जब 60 साल के हो जाएंगे उसके बाद करेंगे। ये इतनी वर्किंग लाइफ में, मुंबई की हेक्टिक लाइफ में स्वाध्याय करना कैसे पॉसिबल है? एकदम सच बताना, जितने लोग यहाँ बैठे हो, दिन में कितने घंटे ओटीटी की एक आध वेब सीरीज या मूवी देखते हो? नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, एनीथिंग। सच बताना। चलो सच बताना कि कितने लोग हैं जो अखबार पढ़ते हैं रोज आधा घंटा मिनिमम? हर एक का सब्जेक्ट अलग हो सकता है। कोई अखबार पढ़ता है, कोई वेब सीरीज देखता है, कोई गप्पे करता होएगा, कोई फोनों पे बात करता है। मैं बहुत बदनाम हूं, मैं फोनों पे बात ही नहीं करती हूं किसी से भी। तो देखो, टाइम हमारे पास उतना ही है, लेकिन अगर ऑप्टिमाइजेशन किया जाए तो रुचि के अनुसार ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जहां रुचि हो और आपको वक्त ना मिले। तो इसलिए ये तो बहुत सहज ही है। स्वाध्याय प्रारंभ भी करते हैं, फिर कुछ दिन चलता है, फिर उसमें से भटक जाते हैं। आपने कहा कि कोई भी एक शास्त्र आद्योपांत पढ़ना, 2-4 गाथाएं पढ़ते हैं, फिर वो छूट जाता है, फिर वापस से पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं, फिर छूट जाता है। अपनी रुचि को कैसे उतना मजबूत बनाएं कि कंटिन्यू जीवन में स्वाध्याय चलता रहे? देखो, अगर आपने कोई फिल्म या वेब सीरीज देखना शुरू किया, बस देखा और बंद कर दिया, तो आप एक आध एपिसोड देखोगे, 10-15 मिनट की देखोगे और छोड़ दोगे। अगर आपने अपने आप को एक पात्र के साथ कनेक्ट कर दिया, यदि आप उसकी तरह जीने लगे, यदि आप उसकी सिचुएशंस को महसूस करने लगे,
तो ऐसे लोग पूरी रात जग कर भी उस वेब सीरीज या फिल्म को खत्म करते हैं। तो हमारा स्वाध्याय इसलिए अटक जाता है क्योंकि हम कनेक्ट ही नहीं करते हैं, हम उस कहानी में, उन आचार्य के हृदय में ही नहीं पहुंचते हैं, उस आत्मा के साथ नहीं कनेक्ट करते हैं। देखो एक बात बता रही हूँ, एक डोज है ये, सच देखा है तो 3 टैबलेट लेने के लिए बोला था ना दिन में, ये टैबलेट्स है। ये टैबलेट से जो इमीडिएट एक पेन किलर का काम भी होता है और बीमारी जड़ से भी हटती है। आपको गुस्सा आए तो कितने लोग हैं मुझे बताइए जो शास्त्र लेके बैठ जाते हैं या प्रवचन सुनने बैठ जाते हैं या भजन सुनने बैठ जाते हैं। आपका मान चढ़ रहा है तो कितने लोग हैं जो समय सार का अध्ययन करने आ जाते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो वास्तव में ना कषायों की कमी है और ना कषायों पे पानी डालने वाले स्वाध्याय की कमी है। मतलब उपलब्ध है जिनवाणी, यदि आप स्वाध्याय करो तो हम तो पानी डालते हैं अपनी कषायों के ऊपर। अभी तक स्वाध्याय शुरू नहीं कर पाए, अब हमारी उम्र 35-40 की हो गई है, तो क्या अब शुरू से शुरू किया जा सकता है? तो मतलब ये क्वेश्चन है या? ये क्वेश्चन है। हमारी अभी तक की लाइफ, स्टूडेंट लाइफ, फिर कॉलेज लाइफ, फिर जॉब ढूंढने के लिए स्ट्रगल, फिर शादी, फिर छोटे छोटे बच्चे, हम यहाँ तक आ गए और आज तक कुछ पढ़ ही नहीं पाए, इतना समय तो निकल गया। तो क्या अब यहाँ से शुरुआत की जा सकती है? अगेन मुझे ये लग रहा है कि ये क्या क्वेश्चन है। मतलब आप क्या सुनना चाहते हो कि नहीं 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 बहुत लेट हो गया, छोड़ो, तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो, अब तो नरक निगोद में कोई तो जाएगा ना, बाकी के लोगों को मोक्ष जाने दो, आप तो यही लगे रहो और 2-4 कर लो। क्या सुनना चाहते हो बोलो? अरे कितने लोगों की लाइफ बिगिंस आफ्टर 40, कितने लोगों की लाइफ बिगिंस आफ्टर 60। किसकी लाइफ की बात कर रहे हो वैसे आप? किसकी लाइफ की बात कर रहे हो आप? आपको पता है आपकी एज और मेरी एज बराबर है अंकल। मैं आपको अंकल कह रही हूं पर हम सेम हैं। मैं भी अनादिकाल से, आप भी अनादिकाल से। ये उनके आप सफेद बालों पे मत जाना, मेरे पास भी है, इसमें कुछ नहीं रखा है। देखो क्योंकि ये बहाना आया है इसलिए एक बात बोल रही हूं, मुझे तो वैसे भी पर्सनल से ज्यादा आध्यात्मिक बात में रुचि है। हर जीव यूनिक है, हर परमाणु यूनिक है, हर जीव यूनिक है। किस अपेक्षा से बोल रही हूं? जब सारे क्या बोलते हैं सिद्ध स्वभावी हैं तो फिर यूनिक कैसे हुए? क्योंकि अनादि काल से अनंत काल की जो पर्याय हैं, जिस सीक्वेंस में आने वाली हैं, किसी एक जीव की किसी दूसरे जीव के साथ मैच नहीं करती है। और जब हर जीव यूनिक है तो हर जीव का, मैं खास तौर पे भव्य जीवों की बात कर रही हूं, उनका वो क्लिकिंग टाइम भी यूनिक है। आप किससे कंपेयर कर रहे हो अपने आप को? आदिनाथ भगवान से कंपेयर कर रहे हो? 99% हम में से मैक्सिमम निगोद में थे तब। किससे कंपेयर कर रहे हो बोलो? भगवान महावीर से कंपेयर कर रहे हो? भगवान महावीर लेट थे कि सही टाइम पर मोक्ष गए? हाँ, कि जब उनका वक्त आया तब उनका कल्याण हो गया। तो जब जागो तभी सवेरा है, आपने कहा ही है। तो देखो, जब तक हमारा ये दिमाग ये पागल नहीं हो जाता है, मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि 8 साल से बड़े तो आप हो ही, और कितना ही मंद क्षयोपशम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आत्मानुभूति होने में समय अंतर मुहूर्त से ज्यादा का लगता नहीं है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम इस बात से घबराएं और डरें कि कहीं लेट तो नहीं हो गया। इंपॉर्टेंट ये है कि जाग के भी कौन सा निहाल कर लिया आपने। अपनी बात कर लो, दूसरों की बात नहीं है। यदि कमर कस के आज शुरू करना है तो आपके मलाल नहीं होना चाहिए। अगले अंतर मुहूर्त बाद पता चल जाए कि अंतर मुहूर्त की लाइफ बाकी है, मलाल नहीं होना चाहिए कि मेरा मनुष्य भव बर्बाद हो गया। है हिम्मत तो आज ये काम करके ही रहो।